आपको बता दें, बड़ी खबर आई है सामने भोपाल से। शहर की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जहां थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि विधायक और आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने कॉलेज को मान्यता दिलाई। इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने उनके कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर दी थी। हालांकि छात्रों के शैक्षणिक हित को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन अगले सत्र के लिए नए एडमिशन पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए। हाईकोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक ऐसे कॉलेज नहीं चल सकता। मामले की गंभीरता देखते हुए अब सभी की नजरें इस पर टिकी है कि आगामी दिनों में इस केस को लेकर क्या दिशा बनती है। तो कांग्रेस विधायक की मुश्किलें जो है बढ़ गई है। आरिफ मसूद हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई और हाईकोर्ट ने कहा था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। प्रदीप तल्लेजा हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल मनीष, देखिए जिस प्रकार से राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो मध्य विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आरिफ मसूद, और आरिफ मसूद की मुश्किलात लगातार बढ़ रही है। पहले अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहते थे आरिफ मसूद, लेकिन अब इस बार इस बार जो उन पर मुश्किलात आई है वो मुश्किल है उन्हीं की उनके कॉलेज को लेकर। देखिए 9 जून को दरअसल राज्य सरकार ने उनके कॉलेज की जो मान्यता है वो रद्द कर दी थी और पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट भी गए। तो देखिए हाईकोर्ट ने जब उनसे तमाम जो सेल डीड होती हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन जो डीड प्रस्तुत की गई वो सही नहीं पाई गई। देखिए पहले उन्होंने एक डीड थी, इसके बाद दूसरी डीड उन्होंने दी, लेकिन इस डीड के अंतर काफी देखने में आया। देखिए पहले जो डीड दी गई तो डीड में ये बताया गया था कि जो डीड है वो सही नहीं है। उसके बाद वो दूसरी डीड पेश की। दूसरी डीड में ये पाया गया कि राजस्व विभाग में वो दर्ज नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी चीज जरूर थी। और ये पूरी डीड की अगर जो बात की जाए तो लगभग देखिए ये 1999 से ये कॉलेज संचालित हो रहा है, जिसका नाम 15P वैष्णवी कॉलेज है, और ये संचालित कर रहा है अमन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसमें खुद सचिव के पद पर आरिफ मसूद है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर जब ये पूरा मामला जो है हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने तमाम जो डबल बेंच ने जिसकी सुनवाई की, और सुनवाई के बाद ये फैसला दिया गया कि राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर के द्वारा इन पर मामला दर्ज कराया जाए। और इसी को लेकर देखिए कोलकाता थाने में इसको लेकर के मामला भी दर्ज हुआ। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक और आदेश जो है वो कोर्ट ने दिया है, वो दिया है पुलिस डीजीपी को कि उनके नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की जाए और एसआईटी उसको 90 दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट को तलब कर पुटअप करे, ताकि जो भी इसमें लोग दोषी हैं, चाहे आरिफ मसूद हो, चाहे इसके अलावा वो विभागीय अधिकारी जिन्होंने ये पूरी डीड बनाई है या कॉलेज को अब तक संचालित करने में मदद करते आए थे। और देखिए कोर्ट की टिप्पणी को अगर आप ध्यान से सुना जाए तो कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि बिना किसी राजनीतिक और प्रशासनिक मदद की ये चीज नहीं चल सकती, क्योंकि 20 साल एक बड़ा लंबा समय होता है मनीष किसी भी संस्था को चलाने के लिए। और जब 20 साल से लगातार ये कॉलेज चल रहा था, देखिए एक तो पहले फर्जी दस्तावेज के माध्यम से मान्यता ले ली जाती है कॉलेज की, और जब इस पर पूरी कार्रवाई होती है तो देखिए अब उसकी मान्यता भी रद्द कर दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनका साल खराब न हो। तो ऐसे में ये कंटिन्यू इस साल तक की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूअस रहेगी, लेकिन आगामी जो शैक्षणिक सत्र होगा उसमें किसी अच्छा, एक चीज और प्रदीप, उन्होंने एक तल्ख लहजे में कोर्ट ने एक चीज और भी कहा है, टिप्पणी की है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक ऐसे कॉलेज नहीं चल सकता। ये बड़ी तल्ख टिप्पणी की है, यानी कि राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा था।
देखिए निश्चित तो मनीष, आरिफ मसूद चूंकि कांग्रेस पार्टी से आते हैं और मध्य प्रदेश की अगर इतिहास की अगर बात की जाए तो सबसे लंबे समय तक अगर किसी ने राजनीति की है प्रदेश के अंदर तो वो कांग्रेस पार्टी है और इसी कांग्रेस पार्टी से वो विधायक हैं। और देखिए लगातार जिस प्रकार से उनका परिदृश्य रहा है कि कांग्रेस में शुरू से वो रहे हैं, कांग्रेस के लेकर काम करते आए हैं और देखिए तमाम रसूख तो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हैं और इसी रसूख के चलते देखिए समाज जहां राजनीतिक प्रति अगर बात आ रही है तो वो तो है ही है, लेकिन देखिए जहां एक विधायक का रुतबा भी होता है तो विधायक के रुतबे के चलते कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसे मामलों में उनको कहीं ना कहीं संलिप्त जो सपोर्ट है वो करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जरूर समझा जा सकता है कोर्ट ने जब इतनी बड़ी टिप्पणी की है तो इस टिप्पणी का अर्थ कहीं ना कहीं ये जरूर निकल के आ रहा होगा कि आखिर वो कौन लोग थे जिनका उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जो इस पूरी सोसाइटी को जो चला रहे थे। लेकिन सिर्फ कचो एक अकेला किसी संस्था तो नहीं चला सकता, उससे लेकर के तमाम प्रोसीजर होते हैं कि कौन इसका अध्यक्ष है, कौन इसमें सोशल अध्यक्ष की पोस्ट फिलहाल अब पूरे अब एसआईटी का गठन होगा, जांच की जाएगी, अब बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी देखना पड़ेगा पुलिस को भी। उसके बाद धीरे धीरे परत दर परत कैसे मान्यता मिल गई इसका भी खुलासा हो